ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध से वैश्विक हालत जिस प्रकार के हैं और ऐसे माहौल में जब हमारे एशिया के नज़दीक इस प्रकार की घटना घट रही है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पद पे आसीन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जिस प्रकार से हल्की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। और जब पूरा देश इस वैश्विक हालात से जूझ रहा है, ऐसे में गैस सिलेंडर को लेकर के जितने अच्छे प्रबंधन माननीय मोदी जी, माननीय भारत सरकार कर रही है कि आज उतनी चुनौती के बीच में जहाज़ तेल के निकाल के लाना, सुव्यवस्था स्थापित करना, ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, जनता सब जानती है और इसी कारण से ये लगातार सत्ता से दूर भी है। लेकिन ऐसे गैर जवाबदारी पूर्ण व्यवहार के लिए मैं इनकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को ये अपनी वर्तमान की हकीकत सच्चाई समझ में आएगी कि जनता आज के माहौल में पक्ष विपक्ष की भावना के बजाय जनता को एकजुट रखते हुए हमारे इस वर्तमान के समय के आधार पर जनता की अंदर डर की भावना को समाप्त करे। राज्य में भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रही है और देश के अंदर भी कर रही है। मैं पुनः कठोर शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 श्रेणी में एक तरह से सभी वर्गों को जोड़ा है: किसान, महिला, युवा, गरीब। 2026 इस साल को हमने किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की निर्णय किया है और इसीलिए कई प्रकार के कामों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं जो किसान के लिए हितकारी है। एक तरफ हम कृषि में उसकी फसलों के उन्नयन को लेकर काम कर रहे हैं, दूसरे पशुपालन से दूध उत्पादन पे भी हमारा पूरा ध्यान है ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। बागवानी, नर्सरी, मत्स्य पालन, सभी प्रकार के विभागों को जोड़कर 16 से ज़्यादा विभाग मिला करके पूरे वर्ष इसके विविध कार्यक्रम की रचना हमने बनाई है और लगातार हमारे इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से भावांतर योजना, जिसमें सोयाबीन की क्रॉप खरीदने का देश में पहला रिकॉर्ड बना है। अब सरसों पे भी हम भावांतर योजना लागू कर रहे हैं। उड़द पे 600 रुपये का बोनस दे करके दलहन तिलहन सभी प्रकार के प्रोत्साहन के लिए किसान कल्याण वर्ष को हमने एक तरह से माइलस्टोन बनाने का प्रयास किया है। आइए हम सब किसानों के कल्याणकारी कामों में लगातार लगे रहें। किसान समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई।